कभी कभी दिमाग बिल्कुल ब्लैंक सा हो जाता है। समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। कुछ करने का मन भी नहीं करता एक्चुअली। बस लगता है डेली के काम करो और पड़े रहो और जीवन के अंत का इंतज़ार करते रहो। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि बस जिए जा रहे हैं, क्यों, किसके लिए, कोई भी एम नज़र नहीं आता। मैं अक्सर कहती हूँ कि जीवन में संयम और नियम होने चाहिए। ये दो चीज़ें इस समय में बहुत काम आती हैं। वरना अगर ये जीवन में नहीं होती है ना, तो हमें पता है क्या लगता है कि बस पड़े रहो। लेकिन जब ये जीवन में होती हैं तो संयम और नियम, तो हम अपने आप ही ऑटो मोड पर काम करते जाते हैं। ये दो चीज़ जिसने भी अपने जीवन में उतारी है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर भौतिक स्तर पर सफल नहीं होंगे तो यकीन मानिए आप आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल पर ज़रूर सफल होंगे। हम औरतों के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम लो, डिप्रेस और फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स से भरे होते हैं। उस टाइम बस एक ही चीज़ काम आती है, मंत्रों का जाप। जब भी आपके मन में बुरे ख्यालात आएँ, जल्दी जल्दी मंत्र का जाप करने लग जाइए। वो कहते हैं ना, हमारी इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, पर उससे भी ज़्यादा प्रबल हमारा मन है। हम मन के द्वारा ही अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं और मन को बुद्धि के द्वारा। जब भी मन में कोई बुरे विचार आते हैं, अपनी बुद्धि से उसी समय कहिए स्टॉप, पॉज। और बुद्धि से ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो होती है हमारी आत्मा। इसलिए अपनी आत्मा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी की भी आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, और हम सबसे ज़्यादा अपनी ही आत्मा को हर्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का ही टाइम था तो यहाँ पर मैंने भगवान के बर्तन ले आई थी, तो उनको मैंने माँज करके रख दिया है। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो कंफर्टेबली काम हो जाता है, आराम से काम हो जाता है। यहाँ पर हर्षित से रात में ही पूछ लिया था कि वो लंच बॉक्स में क्या ले जाएगा, तो उसका था कि पास्ता लेकर जाएगा। तो पास्ता जब भी मैं बॉईल करती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा करके ना बॉईल करती हूँ, मतलब क्वांटिटी में नहीं। उसको ज़्यादा, मतलब ये मैदा होती है ना तो नुकसान करती है, तो उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करती हूँ। और उसके बाद में मैं इसके अंदर जैसे छोंकते हैं वैसे ही छोंकती हूँ, बट इसके अंदर मैं डालती हूँ मलाई। मलाई डालने से ना बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आता है। वो सूखा सूखा सा पास्ता होता है ना, वैसा नहीं रहता है। रात में कुछ सब्जियाँ भी आई थी तो बस उनको मैं भर लूँगी। आज है ना अदरक भी आई है, काफ़ी दिनों बाद आई है, तो अदरक वाली चाय पीने में मज़ा आएगा। और यहाँ पर पास्ता का लंच बॉक्स जो है वो मैंने रेडी कर दिया है। और उसके बाद में मैंने रात को ही ना राजमा एक्चुअली भिगो करके रख दिए थे, तो वही मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था कुकर के अंदर। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है जीरा, और यहाँ पर मैंने काट के रखी थी अदरक और हरी मिर्ची, तो उसको ऐड कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं टमाटर। बहुत ही सिंपल सा बनाती हूँ, प्याज वगैरह नहीं ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने जो रेगुलर मसाले होते हैं बेसिक, जो जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और कश्मीरी मिर्च डाल दी थी। साथ में मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी भी ऐड करी है। मसाले को मैंने यहाँ पर भून लिया है। बाकी कुकर में सीटियाँ लेवेंगी ज़्यादा, तो उस टाइम पर ये ना कुक हो जाएगा। बस ना राजमा डाल दिया था, मिक्स कर लिया है। पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और बस सीटियाँ ले लूँगी 5 से 6। इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा करके ही सीटियाँ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा है ना लिपटमा होता है ना, तभी अच्छा लगता है। खड़ा खड़ा होती है ना दालें वगैरह, तो वो हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो मैं बस यहाँ पर ना कम से कम 5-6 सीटियाँ लूँगी, और साथ ही दूसरी वाली गैस पर मैं चढ़ा दूँगी चावल के लिए पानी। तो मैं बॉईल करके ही चावल बनाती हूँ। सही रहता है बॉईल करके बनाओ तो। कुकर वाले भी अच्छे लगते हैं जीरा राइस, बट वो उसके अंदर फिर वो स्टार्च रह जाता है। इसकी वजह से मैं इस तरह से बॉईल करके बनाती हूँ। फिर ऊपर से मैं ना जीरे का तड़का लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ना चावल निकाल लिए हैं, और इनको धो करके जो पानी निकलता है ना, वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कभी भी आप दाल धोते हैं या चावल धोते हैं तो उस पानी को सेव कर लीजिए और फिर प्लांट्स के अंदर डालिए। आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ को है ना देखिएगा, अमेजिंग ग्रोथ होती है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर कोई भी चावल का कण नहीं चला जाए, क्योंकि चावल अगर चला गया तो चींटियाँ लगने का डर रहता है। तो चावल नहीं जाने चाहिए। बाकी आप पानी डाल सकते हो। तो कई बार मैं डाल देती हूँ, कई बार मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि है ना
बारिश का मौसम है, तो बारिश का पानी भी नेचुरली है ना काफ़ी हेल्दी होता है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पर आज है ना मैं पानी ना निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पर ना आगरा में काफ़ी बारिश हो रही है 3-4 दिन से। सुना है जयपुर में भी 3-4 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। तो इस समय पता है कैसा मौसम हो रहा है, सर्दी, गर्मी और बरसात, तीनों मौसम एक साथ आए हुए हैं। तो इसको भी एंजॉय करो, वही है, कंप्लेन करने से क्या ही मतलब है। यहाँ पर जब तक है ना ये बन रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पर, मुझे आज सोफ़े को भी, के जो कवर है उनको भी चेंज करना है। मैंने आपको बताया था कि मैं महीने के अंदर 2 बार चेंज करती हूँ, तो यहाँ पर आज मैं चेंज कर रही हूँ। तो जो पहले वाले हैं आधे मैंने पहले धो दिए थे, आधे मैं है ना दूसरे वाले जब धोऊंगी, एक ही बार मशीन चलाती हूँ, तो फिर इसलिए जितने चीज़ें आती हैं उतनी धो लेती हूँ, बाकी की फिर ना रख देती हूँ उठा करके कि नेक्स्ट टाइम जब चलाऊँगी तभी उसके अंदर डालूँगी। यहाँ पर ना सोफ़े को पहले साफ़ कर लूँगी। जब भी ऐसे सोफ़े के कवर चेंज करती हूँ, जब डेली का होता है फटकार के बस बिछा देती हूँ, ऐसे डीप क्लीन नहीं करती हूँ। लेकिन जब सोफ़े के कवर चेंज करती हूँ तो उस पर थोड़ा सा इस तरह से ब्रश से एक हाथ मार देती हूँ, ताकि इसके अंदर कुछ भी है ना, जैसे मतलब अभी बीच में आपको मैंने बताया था ना कि खटमल हो गए थे, तो ऐसा हुआ था कि मैंने ये हटा करके मैंने साफ़ नहीं किया था, तो जिसकी वजह से है ना हो गए होंगे। तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन वही ना अपनी गलतियों से है ना सीखना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने इस ब्रश से है ना पूरे को साफ़ कर लिया है, और जो भी मिट्टी निकली है, थोड़ी ज़्यादा नहीं निकली है क्योंकि अब मैं टाइम से साफ़ करती रहती हूँ, तो इतनी ज़्यादा नहीं निकली है, तो उसको बस मैंने साफ़ कर लिया। और क्या है ना कि हमारे ये सोफ़े पर ही, हमारे डाइनिंग टेबल नहीं है, और या फिर बेड पर खाते हैं या फिर सोफ़े पर, तो ज़्यादातर सोफ़े पर ही बैठ करके खाते हैं, तो उसकी वजह से ना खाने वाने के दाने भी थोड़े बहुत चले ही जाते हैं। जो यहाँ पर मैंने ना पूरे सोफ़े को अच्छे से साफ़ कर लिया है। घर को साफ़ रखना, क्लीनिंग जीवन का बहुत अहम हिस्सा मुझे लगता है, क्योंकि जब घर अगर साफ़ नहीं होता है ना, तो मुझे अजीब सा अपने दिमाग के अंदर भारीपन लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर टाइम से खाना ना मिले तो वो इरिटेट हो जाते हैं और चिड़चिड़े से हो जाते हैं, वैसे ही मेरा होता है। अगर ना घर साफ़ नहीं होता है ना, तो मुझे बहुत चिड़चिड़ापन होता है, मुझसे काम भी, मतलब जैसे स्लैब पे भी है ना कुछ ज़्यादा सामान फैला होता है ना, मुझसे जल्दी से काम नहीं होता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मैं ना बेडशीट वगैरह झड़कार के साफ़ करती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है कि ना वो सुबह उठते सबसे पहले ना बेडशीट ही झड़कारती हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये दिल अद्दर की निशानी होती है, दरिद्रता की निशानी होती है। अगर आप अपने घर को साफ़ रखते हैं ना, तो आप है ना भौतिक रूप से ही नहीं, आप है ना मतलब स्पिरिचुअल रूप से ही नहीं, भौतिक स्तर पे भी आप है ना सफल होते हैं। तो इसलिए ना घर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मैं तो इतना जानती हूँ कि जो भी हमें मिला है वो भगवान का ही है, हमारे कृष्ण का ही है, और उनको धन्यवाद देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप साफ़ रखिए सारी चीज़ों को उनकी समझ करके। तो यहाँ पर बेडशीट अभी कल परसों ही मैंने चेंज करी थी, तो फ्राइडे की ही चेंज होती है मेरी, तो क्योंकि इतनी गंदी नहीं होती है, छोटे बच्चे नहीं है, हर्षित भी बड़ा ही है, तो यहाँ पर ना बस फ्राइडे वाले को दिन ही चेंज करती हूँ, और बाकी अगर बीच में गंदी लगती है तो चेंज कर देती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि नहीं करती हूँ, पर अगर गंदी सी लगती है तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ, नहीं बाकी दिन तो मैं झड़कार करके इसी तरह से बिछा देती हूँ। और जो भी स्पेस है ना मेरे हाथ के अंडर में आती है, मतलब जो हाथ के, मतलब ऐसा ऊंची जगह होती है ना, वहाँ पर नहीं, लेकिन जहाँ पर हाथ में आ जाती है उन जगहों को मैं ना हाथ डेली की डेली साफ़ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ, जिससे कि है ना धूल मिट्टी ना जमे। यहाँ पर जो राजमा है वो एकदम बन करके तैयार हो गए हैं, और इसी तरीके के जो राजमा होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी, जिससे कि ये थोड़ा सा और अच्छे हो जाएंगे। इसके अंदर मैं लास्ट में ना गरम मसाला डाल रही हूँ, और आप खटाई भी डाल सकते हो, डालना चाहो तो, लेकिन मेरे टमाटर ही बहुत अच्छे खट्टे थे। तो इसी तरह से था आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप यहाँ तक देखा है आपने वीडियो को और आपको पसंद आ रही है मेरी बातें, मेरा व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे बस अब प्लेटिंग कर रही हूँ। प्लेटिंग ऐसी होनी चाहिए, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो प्लेटिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी लगे। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं प्लेटिंग पे बहुत ध्यान देती थी, लेकिन समय के साथ ये सारी चीज़ें छूट गई। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा से मैं अच्छे से प्लेटिंग वगैरह क्या करूँ। और ना
यहाँ पर चावल है एक्चुअली, वो हर्षित के पापा है ना सिंपल राइस नहीं खाते हैं, तो हम लोग तो खा लेते हैं, हर्षित भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, बट ये नहीं खाते हैं, इनको जीरा राइस ही चाहिए होते हैं। तो मैं बस है ना यहाँ पर जल्दी से ना जीरा राइस मतलब इनको छोंक दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिए थे, हरी मिर्ची डाल दी थी, अगर कोई और सब्जी है बीन्स वगैरह तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट इनको नहीं पसंद है तो मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद में मैंने इसके अंदर है ना चावल को ऐड कर दिया था, मिक्स कर लूँगी, और साथ में मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाली है और नमक डाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया था, इनको धनिया बहुत अच्छा लगता है सब्जियों में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।